एनसीईआरटी चैप्टर ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 6.2। इसमें ये कहा गया है सिद्ध करें, प्रूव दैट एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजा लीजिए। पहले तो एक त्रिभुज मैंने ए बी सी लिया, इसकी दो भुजाएं ए बी और ए सी, इन्हीं दोनों को मैंने लिया, फर्स्ट साइड सेकंड साइड, इसको थर्ड साइड मान लिया। तो दो भुजा लेनी है, दो भुजा ले लिया, ए बी और ए सी, इनके मिडिल पॉइंट्स को, मध्य बिंदुओं को, तो इसका मिडिल पॉइंट मैंने मान लिया डी है, तो ये डबल लाइन ये दोनों सेम लेंथ होंगे, और इसका मिडिल पॉइंट ई मान लिया, तो ये ट्रिपल लाइन आपस में लेंथ सेम है। दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दो, इनको मिलाना है, तो चलिए इनको मिला देते हैं। मिला दिया। दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया गया। ये रेखा नाम है इसका क्या, डी ई, इस पॉइंट का नाम है ई। दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा ये रेखा, तीसरी कहां है, ये दोनों आपस में समांतर होंगे। ये सिद्ध करना ये रेखा इसके क्या होगी, समांतर, यानी प्रूव दैट, जो सिद्ध करना है वो है प्रूव दैट DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू क्या, BC। और जो हमेशा क्वेश्चन में गिवन हो वो भी नोट कर लिया आपको, क्या गिवन है। गिवन का मतलब क्या होता है दोस्तों, दिया है मतलब जिस पे हम कॉन्फिडेंट हैं, जिसके बारे में हमें कोई डाउट नहीं है। और प्रूव करने का मतलब जिसके बारे में हम श्योर नहीं है। अच्छा, इसके बारे में हम श्योर नहीं है, इसे हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ये इसके पैरेलल। अब किसके बारे में श्योर है, हम बता रहे हैं किसके बारे में, ये और ये आपस में बराबर है क्योंकि मिडिल पॉइंट मैंने बनाया है, और ये आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये मिडिल पॉइंट है। तो बताओ किसके बारे में श्योर है, गिवन का मतलब जिसके बारे में आप श्योर है, एकदम श्योर है। AD इक्वल टू BB, ये आप यूज कर सकते हैं। AD के जगह पर क्या लिख सकते हैं, जब चाहे तो BB लिख सकते हैं, और AE के जगह पर क्या लिख सकते हैं, EC, AE इक्वल टू क्या, EC। ये दोनों चीजें क्या है, गिवन, और ये प्रूव करना है। तो चलो सॉल्यूशन सॉल्व किया जाए, प्रूव किया जाए ना। चलिए आइए प्रूव करते हैं। सबसे पहले आपसे अगर मैं पूछूं AD अपान DB कितना होगा, चलो ये निकाला जाए। ऐसे ही पूछ रहा हूं, मेरा मन है, मैं आपसे दोनों का रेशियो पूछ रहा हूं। चलो AD अपान DB, केवल ये निकाल के दिखाओ। कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है मेरे भाई। AD और DB देखो ऊपर दिया बराबर है, AD और DB आपस में क्या है, बराबर नहीं है, और बराबर में बराबर से डिवाइड करने पर कितना आता है, 1 आता है। कितना आता है, 1 आया। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1। अब मैं तुमसे अपने आप से जानना चाह रहा हूं, ये रेशियो निकाल के दिखाओ, AE अपान EC निकाल के दिखाओ। देखते हैं कितना आता है, AE अपान EC निकाल के दिखाओ। फिर से देखो, AE EC आपस में क्या है, बराबर, क्योंकि E मिडिल पॉइंट है, तो AE अपान EC, ये दोनों आपस में लेंथ बराबर होंगे, तो ये दोनों बराबर है, बराबर में बराबर से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। नहीं समझ में आया कि नहीं। तो AE अपान EC क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2। अब जरा इक्वेशन 1 और 2 से कंपेयर करके बताइए आप, बाई इक्वेशन 1 एंड बाई इक्वेशन 2 से, जल्दी से बताइए। दोनों समीकरणों का एक पक्ष बराबर है कि नहीं, बराबर है ना, तो ये साइड भी बराबर हो जाएगा। कौन सा साइड बराबर हो जाएगा, AD अपान DB विल बी इक्वल टू AE अपान EC। एक साइड एक दोनों बराबर है ना, तो ये बराबर हो जाएंगे, AD अपान DB इक्वल हो जाएगा AE अपान EC के। नहीं समझ में आया, आ गया।
ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे चलो, इस डायग्राम में फिर से देखो, टुकड़ा एडी अपान टुकड़ा डीबी, सेक्शन अपान सेक्शन इक्वल टू इधर का सेक्शन एई अपान ये सेक्शन। ऐसा कब हो सकता है? थेल्स का उल्टा प्रमेय कहता है अगर एक साइड का सेक्शन अपान सेक्शन इक्वल टू दूसरे साइड का सेक्शन अपान सेक्शन एई अपान ईसी के बराबर है तो ये तभी हो सकता है जब ये रेखा इसके क्या हो, यानी थेल्स के कौन से प्रमेय से? व्युत्क्रम से। थेल्स के कौन से प्रमेय से? व्युत्क्रम, रिवर्स थेल्स थ्योरम से, व्युत्क्रम प्रमेय से। फिर से एक बार मैं बता रहा हूं, थेल्स का व्युत्क्रम प्रमेय पहले क्या कहता है? रेशियो इक्वल होना चाहिए, बाद में क्या हो जाएंगे? समांतर। नहीं समझ में आया? तो ये अपान ये इक्वल आ चुका है, ये अपान ये, इसका मतलब दी रेखा क्या हो जाएगी? पक्का हो जाएगी, श्योर। किसके समांतर होएगी? होएगी। डी रेखा किसके समांतर हो जाएगी? बोलते हैं आप, नहीं बोल रहे हैं, बीसी के समांतर। इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था कि ये रेखा इसके क्या होगी? डी पैरेलल टू बीसी, यही सिद्ध करना था। लगाइए, चलिए।